YouTube ऑटोमेशन खत्म होने वाली है। YouTube पे जितने भी चैनल्स है जो कि ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो सारे बंद होने वाले हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में आपने पूरी YouTube के ऊपर ये सारी खबर सुनी होगी कि अब YouTube पे जितने भी ये चैनल्स हैं वो सारे के सारे बंद होने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 60% ये बात ठीक है। वाकई में YouTube ने एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें जो फेसलेस चैनल्स हैं और उनमें जो स्पेसिफिकली वो चैनल है जो कि ये कंटेंट अपलोड करते हैं वो अब खत्म होने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं, परमानेंटली बैन होने जा रहे हैं। एक अपडेट YouTube ने दी थी जुलाई के स्टार्ट में और उसके बाद सेकंड अपडेट YouTube ने उसी को मजीद क्लैरिफाई किया है। आज से 3 दिन पहले भी एक YouTube की अपडेट आई है। तो अगर आप एक फेसलेस चैनल चला रहे हैं या आप चलाना चाहते हैं फ्यूचर में, या आप YouTube ऑटोमेशन का काम करना चाहते हैं, या आप ये टूल को यूज करके अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं, अपनी साउंड क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि YouTube ने असल में कहा क्या है, कौन से चैनल्स बैन होंगे, कौन से चैनल सेफ हैं। और यहाँ पे मैं आपको इन रिटर्न भी आपके सामने स्क्रीन पे YouTube की पॉलिसीज पढ़ के सुनाता हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बता देता हूँ कि एआई टूल्स को यूज करने से मना YouTube ने नहीं किया, लेकिन एक कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन कौन सी है, चले यहाँ पे चल के देखते हैं। सो YouTube ने यहाँ पे कहा है, इन ऑर्डर टू मोनेटाइज एज पार्ट ऑफ द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, YouTube हैज ऑलवेज रिक्वायर्ड क्रिएटर्स टू अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन किया, अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, तो YouTube ने आपसे हमेशा से एक चीज मांगी है और वो ये है कि ऑथेंटिक कंटेंट आपका होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट के अलावा YouTube ने आपसे कोई डिमांड नहीं की। ये यहाँ पे YouTube कह रहा है। इसके आगे देखिए, ऑन जुलाई 15, 2025 YouTube is updated our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic content looks like today. अब YouTube क्या कह रहा है, YouTube की दो पॉलिसीज थी, एक थी रेपिटिशियस कंटेंट के हवाले से और दूसरी थी मैस प्रोड्यूस कंटेंट के हवाले से। इन दोनों पॉलिसीज को YouTube ने इकट्ठा कर दिया और इनको एक नेम दे दिया है और वो ये कि इनऑथेंटिक कंटेंट। अब जो मैस प्रोड्यूस कंटेंट होगा या आपका रेपिटिशियस कंटेंट होगा, उनको ये कहा जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो इनऑथेंटिक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर 1, कंटेंट दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ऐसा कंटेंट जो कि टोटली ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया होगा, जिसमें आपने वीडियो भी एआई टूल से क्रिएट की होगी, आपने टेक्स्ट भी एआई टूल से क्रिएट किया होगा, आपने ऑडियो भी एआई टूल से क्रिएट की होगी और जिसमें ह्यूमन इनपुट होगी बिल्कुल मिनिमल होगी, ना होने के बराबर होगी, तो वो आपका कंटेंट इनऑथेंटिक होगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए, हाईली सिमिलर और आइडेंटिकल वीडियोस अपलोडेड इन बल्क, रीपोस्टिंग द सेम और वेरी सिमिलर वीडियोस अक्रॉस वन और मोर चैनल्स जस्ट टू फॉर्म व्यूज एंड एड रेवेन्यू। कि एक ही वीडियो या एक ही तरह की वीडियोस डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपलोड कर दी, वो सारे चैनल्स मोनेटाइज है, तो सारे चैनल्स के ऊपर व्यूज आएंगे और सारे चैनल से अर्निंग होगी। तो एक वीडियो बनाई, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी और वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपलोड कर दी। ऐसा भी अगर आप करेंगे तो ये आपका इनऑथेंटिक कंटेंट होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से आपने इस तरह काम करना बंद कर देना है। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पे देखिए, कंपिलेशंस विद नो एडिट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कंबाइनिंग क्लिप्स फ्रॉम द अदर क्रिएटर्स और पब्लिक डोमेन फुटेज विद नो कमेंट्री, कॉन्टेक्स्ट और क्रिएटिव एडिट्स। यानी कि आपने यूट्यूब से डिफरेंट चैनल्स के क्लिप काट लिए, उन क्लिप्स को आपने कंबाइन कर लिया, थोड़ी सी आपने उनमें एडिटिंग कर ली, या इसके अलावा जो आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं, फ्री वीडियोस मिलती हैं पिक्साबेस या पेक्सल वगैरह से, वहां से आपने इमेजेस ले ली, वीडियोस ले ली, उनमें आपने एडिटिंग कर ली। कोई आपने वहां पे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की, अपना वॉइस ओवर आपने नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया, जस्ट आपने उनको एडिट करके अपलोड कर दिया, तो इस तरह कंटेंट भी आपका इनऑथेंटिक होगा। इसके बाद नंबर 4 यहाँ पे देखिए, लो एफर्ट एडिट्स, टेकिंग समवन एल्स वीडियो, अप्लाइंग अ बेसिक फिल्टर, चेंजिंग द स्पीड और क्रॉपिंग इट स्लाइटली डज नॉट काउंट एज ओरिजिनल वर्क। ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता है कि आपने किसी और बंदे की वीडियो ली है, उसको आपने थोड़ा सा क्रॉप किया है, थोड़ी सी आपने वीडियो की स्पीड तेज की है या कम की है और हल्का सा आपने वहां पे फिल्टर अप्लाई किया है, इस तरह का जो कंटेंट होगा इसको भी यूट्यूब कहता है कि मैं ओरिजिनल कंसीडर नहीं करूंगा। एंड लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास है रीयूज्ड और रिसाइकल्ड कंटेंट, अपलोडिंग कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल एल्सवेयर विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट लाइक अनएडिटेड टीवी क्लिप्स, मूवी सीन्स और सोशल मीडिया वीडियोस। कि ऐसा कंटेंट जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर हो गया या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह से, वहां से आपने ले लिया और इनफ एफर्ट आपने वहां पे नहीं की एडिटिंग करने में, जस्ट आपने हल्का फुल्का उसको एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो ऐसा कंटेंट भी आपका ओरिजिनल कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जाएगा। सो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले फोकस कीजिए ओरिजिनलिटी के ऊपर कि अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए, अपने आइडियाज लीजिए। या अगर आप एआई टूल्स को भी यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया कि एआई टूल्स को यूज करने से मना नहीं किया यूट्यूब ने, आप कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा आप कंटेंट उनसे जनरेट करवाएं, थोड़ा सा अपनी वहां पे एफर्ट करें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें। अगर आप टोटली डिपेंड करेंगे एआई टूल्स के ऊपर तो ऐसा कंटेंट आपका ओरिजिनल नहीं कंसीडर किया जाएगा। यूट्यूब की पहले भी यही पॉलिसी थी, अब यूट्यूब ने मजीद इसको स्ट्रिक्ट किया है। ऐसे यूट्यूबर्स जो आपको ये कह रहे हैं कि पहले यूट्यूब की ये पॉलिसी नहीं थी, अभी ये न्यू पॉलिसी आई है, ऐसी बात नहीं है, ये पहले
पहले यूट्यूब की ऑलरेडी पॉलिसी मेंशन थी। सो नंबर 1 आपने फोकस करना है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल हो। सेकंड नंबर पे आपके कंटेंट में कोई ना कोई वैल्यू हो। आप या तो एजुकेट कर रहे हो अपने व्यूवर्स को, या एंटरटेन कर रहे हो, या आप अपनी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने देखने वालों को, अपने नाज़रीन को, अपने व्यूवर्स को। एंड लास्ट पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थंबनेल्स के ऊपर, टाइटल्स में आपने मिसलीड नहीं करना लोगों को। ऐसी बात आपने कोई भी नहीं लिखनी थंबनेल में या टाइटल में जो कि यूट्यूब की पॉलिसीज की अगेंस्ट हो। तो इंशाल्लाह अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप ये टूल्स को यूज करते हैं, उनकी आप हेल्प लेते हैं, आपका चैनल इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा आपको। आप अपना काम जारी रखें, इन रूल्स को फॉलो करते रहें एंड यूट्यूब से कमाते रहें। सो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।